हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है या टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये डाउट भी आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है और हम इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के हॉस्पिटल टाइप्स कैसे हैं, हॉस्टल कैसे हैं, मेस की अवेलेबिलिटी कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है, एंड अबाउट द सिटी एंड द कंट्री। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अबाउट टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इस वीडियो में। इट वुड बी द कंप्लीट वीडियो कि अगर आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। अगर आप MBBS इन यूक्रेन चूज़ कर रहे हैं तो, अगर आप टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना के शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। तो सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब ये एक्सपीरियंस जो है इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हो या फिर इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हो, इंडियंस भी काफ़ी सालों से इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के। ये जो यूनिवर्सिटी है MCI अप्रूव्ड है एंड WHO लिस्टेड है। मतलब कि अगर आप अपनी MBBS इस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। आप जिस भी कंट्री में चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ का लाइसेंसिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद। तो आपको किसी भी कंट्री में अगर सेटल होना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो कोर्स रहेगा आपका, जस्ट लाइक MBBS इन यूक्रेन, 5.8 ईयर्स का आपका कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स। और उसके साथ जो इंटर्नशिप है, आपको इंडिया वापस आने के बाद इंटर्नशिप अलग से करनी पड़ेगी। तो जो आपका यूक्रेन में टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 5.8 ईयर्स का। ये जो यूनिवर्सिटी है ये टर्नोपिल सिटी में ही लोकेटेड है। एक छोटी सिटी है बट एक वेल डेवलप्ड सिटी है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वहाँ पे 5000 प्लस स्टूडेंट्स है और जिसमें से 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और मैक्सिमम क्राउड जो है वो इंडियंस का है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो। इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ये कन्फ्यूजन भी हमेशा बनी रही है कि इज़ इट अ नेशनल यूनिवर्सिटी और इज़ इट अ स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ लोग टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कुछ लोग टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन द ट्रुथ इज इट इज़ अ नेशनल यूनिवर्सिटी, इट इज़ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। चाहे तो आप इनके इनविटेशन लेटर पे देख सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री से आता है, तो वहाँ पे कुछ गलती नहीं हो सकती है। आप चाहे तो एडमिशन लेटर पे देख सकते हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, एवरीवेयर इट इज़ स्पेसिफाइड एज टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहीं पे भी ये स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह स्पेसिफाइड नहीं है। So currently it is a national university and you will be surprised to know कि ये अकेली ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ तो नेशनल वाली है बट जो बजट है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी का है। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका बजट काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन यूक्रेन। नाउ द पॉइंट इज कि नेशनल और स्टेट में डिफरेंस क्या है, वाई द प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू अ नेशनल यूनिवर्सिटी। द रीज़न इज कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑब्वियस है उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप यही सोच रहे होंगे। बट लेट मी टेल यू, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके पास फंड्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज वहाँ पे जो फंड आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। मतलब कि यूक्रेन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड करेगी। तो उससे क्या होता है, फैसिलिटीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं तो आपकी कंप्लीट MBBS जो है वो नियरली 28 लाख इंडियन रुपीज़ में कंप्लीट हो जाती है। मैं करंट डॉलर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ। डॉलर इज़ समथिंग जो आपको ही पता है कि वैल्यू चेंज हो जाती है।
बट अगर मैं यहाँ की ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ, फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फ़ीस है इट इज़ $3800 और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर हर एक में ट्यूशन फ़ीस स्लाइटली चेंज होती है, $100 to $200। सो 38, 39, 4000 ऐसे करके अप टू 4300 तक इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूशन फ़ीस। अगर आप हॉस्टल की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं और सबकी फ़ीस जो है वो अलग अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ द हॉस्टल एंड द अवेलेबिलिटी आपको हॉस्टल की फ़ीस एलोकेट हो जाएगी। हॉस्टल की फ़ीस स्टार्ट होती है मिनिमम $450 से एंड इट गोज़ अप टू $700 एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ हॉस्टल। तो अगर आप किसी और नेशनल यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ का बजट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल टाइप्स ऑफ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखो, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना और हैंड्स ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे हॉस्पिटल टाइप्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इनके 15 हॉस्पिटल टाइप्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं। उसके अलावा इनके पास 4 रूरल टाइप्स भी हैं, मतलब कि आपको सिटी का भी, अर्बन का भी और रूरल का भी दोनों का एक्सपीरियंस मिलेगा व्हेन यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। आपको एनफ हैंड्स ऑन प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियस है जो पोर्शन होता है प्रैक्टिकल का वो इंक्रीज होता रहता है, स्टार्टिंग में कम होता है और एंड तक वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। एंड दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अगर आप यहाँ पे लेबोरेटरीज की भी बात करेंगे, मतलब जब हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं साथ साथ में लेबोरेटरीज की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वेल इक्विप्ड है। हर बच्चे को अपरेटस मिलता है, कैडेवर भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या वहाँ पे कैडेवर है या नहीं है। येस, द कैडेवर इज़ अवेलेबल इन टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, आपको एनफ एक्सपोजर मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द हॉस्टल्स। See, the hostels of टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आर वेरी वेरी गुड। अगर आप कंपेयर करेंगे उसे किसी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तो आप देखेंगे कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड क्लीन है और जैसी फैसिलिटी आपको चाहिए आपको वैसी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप 2 शेयरिंग में रहना चाहते हैं, 3 शेयरिंग में रहना चाहते हैं, 4 शेयरिंग में रहना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। आपको जितने भी शेयरिंग रूम चाहिए वो आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मिल जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल आपको जैसा चाहिए होगा वैसा आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अलग अलग तरह के हॉस्टल हैं, यू कैन डिसाइड बिफोर गोइंग एज वेल, और वहाँ जा करके सारे हॉस्टल्स देखने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से वाले में रहना चाहते हैं। अगर आप हॉस्टल्स को देखेंगे वहाँ पे आपको स्टडी टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगी, प्रॉपर बेड्स मिलेंगे, मैट्रेस मिलेगा, मतलब बेडिंग पूरी की पूरी मिलेगी, आपको कबर्ड्स मिलेंगे विद द लॉकर्स, और जो भी सामान आपको चाहिए होता है ना, इन अ रूम, वेल इक्विप्ड रूम आपको मिलेगा, बुक शेल्फ्स मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन है। और अलग अलग हॉस्टल्स के अलग अलग प्राइजेस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पहले से भी डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ जाके फैसिलिटी देखने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से हॉस्टल में रहना है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड एंड द इंडियन मेस अवेलेबिलिटी एट टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडियन फूड प्रोवाइड करती है। इंडियन मेस वहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे जो खाना मिलता है मेस में वो 2 टाइम मिलता है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर 3 टाइम फूड, यू हैव द शेयर्ड किचन फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द हॉस्टल। जो 2 टाइम खाना मिलता है, एक आपको ब्रंच टाइम पे मिलता है और दूसरा आपको डिनर टाइम पे मिलता है। लेकिन स्टिल अगर आपको एक और मील चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए, यू कैन गो फॉर द सेल्फ कुकिंग ऑप्शन, जो कि शेयर्ड किचन्स अवेलेबल हैं एंड वो भी बहुत नीट एंड क्लीन है। सारी फैसिलिटी आपको शेयर्ड किचन्स में भी मिल जाएंगी, चाहे वो कुक टॉप्स हों या फिर जो भी फैसिलिटी एक किचन में होनी चाहिए वो सब आपको वहाँ की शेयर्ड किचन्स में मिल जाएगी। एंड शेयर किचन्स और ऑल्सो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, एनफ किचन्स हैं वहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ही आपको सब कुछ मिल जाता है, इट इज़ ब्रेड, बटर, मिल्क, एनीथिंग।
कुछ भी हो, चाहे सीरियल्स हैं, कुछ भी आपको चाहिए खाने का या रॉ मटेरियल, वो आपको यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज़ हाउ डेवलप्ड द सिटी इज। तो आपको ऐसा नहीं है कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा या अवेलेबल नहीं होगा। इंडियन फूड बनाने का सारा सामान आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटी एंड द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखो, जो भी हमारी पढ़ाई होती है वो फैकल्टी मेंबर्स पे और फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, चाहे वो अच्छे क्लासरूम्स हो, अच्छी लेबोरेटरीज हो, अच्छी लाइब्रेरी हो। तो हॉस्टल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेबोरेटरी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कमिंग ऑन टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मतलब कि फैसिलिटीज़ के मामले में इट इज़ अप टू डेट। नॉट टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी मेंबर्स जो हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल। आपका जो पूरा कोर्स होगा आपका इंग्लिश मीडियम में होगा एंड द टीचर्स आर वेरी गुड इन स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में कुछ भी प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट ईयर में आपको लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है आपको बाहर जाना है या किसी से बात करनी है या इन फ्यूचर किसी पेशेंट से बात करनी है, यू शुड नो द लैंग्वेज। बट अदरवाइज आपका जो कंप्लीट कोर्स होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा एंड द टीचर्स आर वेरी वेल सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प नहीं की जाएगी, दे आर वेरी हेल्पफुल। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एट टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखो, मैं समझती हूँ अगर आप MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई है। बट एट द सेम टाइम आपको जो भी टाइम मिलता है या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की सोसाइटी भी वहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर जो है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स हो या कुछ भी हो। सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। लाइक जब हम फ्रेशर्स जाते हैं तो फ्रेशर पार्टी होती है, तो ऐसा सब कुछ जैसे कि किसी भी नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है, वैसे ही सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड द डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे जिम भी अवेलेबल है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू आर अ पर्सन जो वर्कआउट करना चाहता है, यू कैन गो एंड ज्वाइन द जिम। और ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है, आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को जिम करना है एटलीस्ट दे हैव एन ऑप्शन, तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो एज सच ऐसी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए आपको सोचना पड़े कि वहाँ पे है या नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, अच्छे खासे ग्राउंड्स हैं, कोर्ट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको इफ़ यू आर अ वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल, आपको वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वील टॉक अबाउट द स्टेट एंड द कंट्री। टर्नोपिल एक स्टेट है यूक्रेन में और इसकी जो एसेसिबिलिटी है ये बहुत ईजी है। यहाँ पे इनका खुद का एयरपोर्ट नहीं है, बट अगर आपको टर्नोपिल जाना है आपके पास दो ऑप्शंस है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है लविव का एयरपोर्ट। आप चाहें तो लविव जा कर के वहाँ से टर्नोपिल जा सकते हैं। लविव टू टर्नोपिल जो ट्रैवल डिस्टेंस आपका रहता है या ट्रैवल टाइम जो आपका रहता है वो लगभग 2 घंटे का रहता है बाय रोड। यही अगर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है कीव एयरपोर्ट। आप दिल्ली टू या फिर जहाँ पे भी आप हैं इंडिया टू कीव आप जा सकते हैं। कीव से टर्नोपिल आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ का जो आपका ट्रैवल टाइम रहेगा वो लगभग 5.5 आवर्स का रहेगा। जो नियरेस्ट है वो लविव है, बट बहुत सारे बच्चे कीव ही जाते हैं। रीज़न बीइंग कीव की जो टिकट होती है दे आर स्लाइटली ऑन द लोअर प्राइस व्हेन कंपेयर टू लविव टिकट्स। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो कीव से जाना प्रेफर करते हैं। और अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं, मतलब कि अगर आपको टर्नोपिल से किसी और स्टेट में जाना है तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। विद इन द स्टेट्स ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और टर्नोपिल के अंदर भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, चाहे वो टैक्सीज हो, ट्रैम्स हो, सब कुछ अवेलेबल है। ईजिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टर्नोपिल का कि वो जो स्टेट है या जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वो जो एरिया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है व्हेन कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे आपके लिविंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इससे आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये चीज़ लूँ या ना लूँ। स्पेशली अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइजेस हैं बहुत सारी चीज़ों के।
तो ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड लिविंग एक्सपेंसेस। टर्नोपिल स्टेट जो है वेल डेवलप्ड है, वेल कनेक्टेड है एंड यू मस्ट चूज़ टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं यही कहूँगी क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं सबका बहुत अच्छा फीडबैक है और यूक्रेन एज अ कंट्री भी बहुत अच्छी है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कल्चर है। यू विल फील लाइक कि हाँ मैं एक अच्छी जगह पे पढ़ने के लिए आया हूँ। सो इफ़ you are also looking for admission in Ternopil National Medical University, you can reach out to us on the numbers given on the screen. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि आप लाइक करें, शेयर करें एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड से गुड बाय।